students, I am Shweta and welcome to my channel Education Hub। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल्स निकालना सीखा था और जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल के बारे में सीखा था। तो इसी से रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन ही हमारा वैल्यू निकालने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल 5x - 4x² + 3 एट कितने पे x = 0, x = -1 और x = 2 पे हमें इनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू निकालना सीखा था, आपको मैंने बताया था, बहुत ही ईजी है। x की वैल्यू दी हुई है, जहां जहां पर x है आपके एक्सप्रेशन में वहां x की वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। पहले तो हम ध्यान से देखिए हमारी जो इक्वेशन है वो कैसे लिखी हुई है। इक्वेशन लिखी है 5x - 4x² + 3। इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि जो इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, उसमें जो x की पावर होती है यानी कि जो एक्सपोनेंट वाला टर्म होता है वो हमेशा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखो पहले पे पावर 1 है, दूसरे में 2 है, तो पहले तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा यानी कि -4x² ये इधर चला जाएगा यानी कि +5x और +3। तो इसको हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाता है। अब आप कहोगे मैम अगर हम ऐसे ना भी लिखें तो हमारी x की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा, पर जो ये मेथड है ये आपको इन फ्यूचर हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई भी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते हो, एंड में जो भी आंसर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, उसकी पावर्स को हमेशा ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ी पहले पावर उससे छोटी भी एंड में आता है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर रह जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशन लिखनी चाहिए। ऐसे मैंने इसलिए लिखा है कि जिससे आपकी हैबिट बनी रहे इसको इस तरीके से लिखने की। तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x की पावर हमें 0 रखनी है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, x जो है हमारा x की जगह पर हमने क्या रख दिया, 0। क्या आ जाएगा, -4 × 0 का स्क्वायर +5 × 0 + 3। अब आपको पता ही है क्वेश्चन, जब 0 से किस चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको इससे करेंगे तो 0 का 0 आएगा, 5 को भी 0 से करेंगे 0 आएगा, यहाँ आगे बच गया 3। तो 0 को ऐड करेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं चेंज होने वाला। तो आंसर हमारा क्या आ गया, पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया 3। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, हमारा आंसर आता है 3। क्लियर हो गया, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। सबसे इजी पार्ट है ये हमारा वैल्यू निकालने का। अब हम सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, x की वैल्यू -1 पुट करनी है, तो सीधे डायरेक्ट हम -1 पुट कर देते हैं। p यहाँ पर आ गया -1 पुट करना है और एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, -4x² + 5x + 3। अब यहाँ पर हमने -1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, -4, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। x की जगह पर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 5 × -1 + 3। क्लियर, इसको सिंपली सॉल्व करना है। जब हम -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × -1 तो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स, यानी इवन नंबर है, इवन पावर है तो माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिंपली +1 और यहाँ पर प्लस है और ये मल्टीप्लाई -1 से हो रहा है, तो यहाँ पर साइन प्लस और माइनस का चेंज हो जाएगा यानी कि माइनस में आ जाएगा, -5 + 3। सिमिलरली यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ये भी हो गया -4 - 5 + 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -5 और -4 को क्या करेंगे, माइनस ऐड हो जाएगा तो आएगा -9 आएगा आंसर, -9 + 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 में से 3 माइनस किए कितना आ गया, 6। तो हमारा आंसर कितना आया, -6 हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर, अब हम इसका थर्ड पार्ट भी करके देख लेते हैं। हमारी वैल्यू क्या है, थर्ड पार्ट हमारा क्या हो गया, थर्ड पार्ट में क्या दिया, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो हमारा क्या हो गया, p यहाँ ब्रैकेट में आ गया 2 और 4 क्या बन गया एक्सप्रेशन, 4x² - 4x²
प्लस 5x प्लस 3। अब यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3। प्लस 2 है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाल में, हमें -4, ये 2 2 जा 4 हो गया, इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 5 2 जा हो गया 10, इधर आ गया हमारे पास 3। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, ये नहीं कि इस 2 को इस 3 से ऐड कर दिया। बोर्ड मास का रूल आपको पता है ना, सबसे पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 4 4 जा हो गया -16 प्लस 10 प्लस 3। अब हमारा प्लस और माइनस में आ गया, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 में 10 माइनस किए तो कितना आ गया, -6 प्लस 3, -6 प्लस 3 आया। इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा, -3 हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड p पॉलिनोमियल का ब्रैकेट में 0 मतलब x की वैल्यू 0 है, पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 है और पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 है, मतलब 3 वैल्यूज दी हुई है, 0 भी रखना है, 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। जैसा पहला क्वेश्चन किया था सेम हमारा वैसा क्वेश्चन है, उसमें x की वैल्यू अलग से दी हुई थी, उसी क्वेश्चन को वैल्यू ही निकालनी, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इन्होंने इस फॉर्म में लिख दिया है, पर मेथड हमारा सेम का सेम रहने वाला है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब कि ये हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, इसमें हमारी y की वैल्यू यानी कि यहाँ पर चेंज करने को पहले 0 रखने को बोला, फिर 1 रखने को, फिर 2 रखने को, तो 3 टाइम्स हमें मतलब इसको वैल्यू 3 अलग वैल्यू पुट करके इसके आंसर हमें बताने हैं। सेम मेथड है जैसे हमने पहले सीखा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। तो फर्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं। p की वैल्यू हमने सबसे पहले क्या रखी, 0 रखी, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो ये 0 और ये 0 खत्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, ओनली 1। तो हमारा पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया, 1। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 रखना है, तो हमने क्या रखा, p की वैल्यू रखी, पॉलिनोमियल की वैल्यू रखी 1 यानी कि y की, यहाँ पर हमारा y है, y की वैल्यू हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया -1 और +1, तो ये -1 और +1 तो खत्म हो गया 0। यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके, बहुत जल्दी होने वाले हैं। जब लास्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे ना आइडेंटिटीज, उसमें आपको टाइम लगेगा करने में। तो ये लास्ट हो गया, इसमें p की वैल्यू t यानी कि यहाँ पर t सॉरी y है, y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 2, सॉरी t नहीं 2, यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया, 4 -2 प्लस 1, इधर कितना आ गया, 4 - 2 दैट इज 2 प्लस 1, और आंसर कितना आ गया हमारा 3। जब हमने इस एक्सप्रेशन में y की वैल्यू 0 पुट की, हमारा आंसर आया 1 पुट की तो आंसर आया तब भी 1, 2 पुट की तो हमारा आंसर आया 3। क्लियर। अब ऐसे ही सेकंड एक्सप्रेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर p के साथ x की जगह पर t दिया हुआ है, यानी t की जगह पर हमें पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर हमें इसको 2 रखना है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को ठीक तरीके से लिख ले, मैंने आपको बताया था डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखना चाहिए, तो हम इसको लिख लेते हैं, p यहाँ पर t -t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ये वाला टर्म हम पहले लिया, हमने इसको पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब फर्स्ट वाली टाइम क्या वैल्यू पुट करनी है, हमको वैल्यू पुट करनी है 0, यहाँ 0 पुट किया तो क्या आ जाएगा, माइनस तो लगाने की जरूरत भी नहीं है, -0 कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने लिख दिया, फिर भी यहाँ आ गया 0 पुट किया, यहाँ पर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब से, फिर आया 0, फिर आया 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 का क्यूब 0 ही होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, यानी कि ये जो तीनों के तीनों एक्सप्रेशन है वो क्या हो गए हमारे 0 हो गए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया निकल के, ओनली 2 हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 0 0 0 को 2 से ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 2 ही बचेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या पुट करना है, p की वैल्यू 1 पुट करनी है।
यहाँ पर हमने 1 पुट की तो हमारा क्या बन गया, -1 का क्यूब प्लस 2 1 का क्यूब प्लस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ऊपर हमारा इवन नहीं है, ऑड नंबर है, 3 है। माइनस को 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है। तो ये हमारा कितना हो गया, -1 प्लस 1 को क्यूब 3 टाइम्स करेंगे तो 1 का 1 रहेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 ही आएगा। यहाँ पर आ गया हमारा 2 प्लस 1 प्लस 2। इसको सॉल्व किया, -1 और -1 कट के 0 हो गया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो हमारा आंसर कितना निकल आया, 4। अगर हमने p की वैल्यू 1 पुट की तो हमारा आंसर आ गया 4। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, p की वैल्यू 2 पुट करनी है। p के साथ हमारा ये t की वैल्यू 2 पुट करनी है। 2 पुट किया तो क्या हो गया, -2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, ये t का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, वैल्यू सही पुट हो गई। अब यहाँ पर -2 की पावर क्यूब है, यानी कि माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो आंसर माइनस में आएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ कितना आ गया हमारा, -8 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 जा 4, प्लस ये और 2 कितना मिला के हो गया 4। ये हमारा यहीं पर ही हमने ऐड कर दिया। अब नीचे क्या आ जाएगा हमारा, -8, 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, और प्लस 4, यानी कि ये और माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, 4 हमारा आंसर आ गया। तो हमारे 0 रखने पर आंसर आया 2, 1 रखने पर आंसर आया 4, और 2 रखने पर भी हमारा आंसर 4 आया। अब थर्ड पार्ट में px की वैल्यू x क्यूब भी दी हुई है सिर्फ हमको, यानी यहाँ पर हमें 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, px की जगह पर 0, तो सिंपली 0 का क्यूब करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। सो सिंपल, 0 पुट की आंसर आ गया। सेकंड टाइम 1 पुट करना है। ये वाला सवाल तो बहुत ही छोटा है। यहाँ पर हमने x की जगह पर 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1। 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 1 ही आएगा। फिर थर्ड टाइम हो गया, p की वैल्यू यानी कि x की वैल्यू 2 पुट की तो कितना आ गया, 2 की पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और आंसर हमारा कितना आ गया, 8। सो सिंपल, 1 मिनट में हो गया ये सवाल खत्म। अब हम नेक्स्ट वाला करके देख लेते हैं। ये सिंपल था तो इसमें थोड़ी सी हमें ट्रिक लगानी है। हमें सिंपल तो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। x माइनस 1 है और x प्लस 1 है, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको जब हम सॉल्व करते थे तो क्या आता था हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद है आपको ये आइडेंटिटी? तो यही आइडेंटिटी हमने सबसे पहले लगा के इसको सॉल्व करना है, फिर हम इस पे वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे आप 2 टाइम्स वैल्यू पुट करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होगा। करेक्ट मेथड हमारा ये है कि पहले हम आइडेंटिटी लगाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमें x सिर्फ एक टाइम लिखना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना, हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट टाइम हमें क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। x की जगह पर 0 पुट किया तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो हमारा आंसर सिंपली -1 आ गया। 0 का स्क्वायर खत्म हो गया, बचा हमारे पास -1। सेकंड टाइम हमें क्या पुट करना है, x की जगह पर 1 पुट करनी है वैल्यू। यहाँ पर हमने 1 पुट की वैल्यू, कितना हो गया यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1। ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा आया -1 आंसर। सेकंड टाइम हमारा आंसर आया 0। अब हमारा थर्ड वाला क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, 2 की वैल्यू पुट करनी है। 2 x की जगह पर पुट करना है, तो क्या हो गया, p यहाँ पर 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर -1 दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1। हमारा आंसर कितना आया, 3। तो इस तरीके से फॉर्मूले को चेंज करके आइडेंटिटी लगा के हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। हमने इसको 1 मिनट में सॉल्व कर लिया। तो 0 रखने पे -1 आंसर, 1 रखने पे 0 आंसर, और 2 रखने पे हमारा आंसर 3 आ रहा है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ये वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है हमारी आगे, क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। आज का पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जब हम कोई वैल्यू यानी कि जो हमें x की वैल्यू दी है वो इसमें अगर हम पुट कर दें तो हमारा आंसर अगर जीरो आ जाए, सॉल्व करने पे आंसर जीरो आ जाए तो ही हमारी वो वैल्यू जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और मैंने कहा था रूट ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्लियर, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करके चेक करना है कि हमारा आंसर जीरो आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने वैल्यू क्या पुट की, x की वैल्यू क्या है -1/3, तो यहाँ पर क्या आ गया -1/3। यहाँ पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई x की जगह पर -1/3 और ये हो गया +1। आगे सॉल्व करना आप लोगों को आता ही है, हम चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये 3 से कट गया, बचा हमारे पास सिर्फ -1। यहाँ आ गया -1 और यहाँ आ गया +1, यानी -1 और +1 क्या हो गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 0 आ गया, वेरीफाई हो गया कि द फॉलोइंग पॉलिनोमियल है वो हमारा जो है जीरो ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यस, this expression verify the zero of the polynomial as its value is equal to 0। आप इसको जैसे मर्जी स्टेटमेंट में लिख सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई इसलिए ये हमारा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर, नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। यहाँ पर 5x माइनस पाई, अब यहाँ पर पाई दिया हुआ है तो कैसे होगा ये सवाल, चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं। हमने क्या किया, p x की जगह पर क्या रखा 4/5, तो क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये 5 और ये 5 कट गया, यहाँ पर रह गया पाई, यानी कि 4 माइनस पाई। अब इसका आंसर तो देखने से ही लग रहा है पाई की वैल्यू, हमने यहाँ पर सिर्फ पाई लिखा है, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, तो आंसर हमारा 4 माइनस पाई आ रहा है जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब ये जो है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं सिंपली यस और नो लिख रही हूँ, आप लोग आगे इसका आंसर लिख सकते हो कि ये हमारा नो, इट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर, थर्ड पार्ट भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर px की वैल्यू दी x² -1, एक बार हमने 1 रख के चेक करना है, एक बार हमको -1 रख के चेक करना है कि इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। पहले हमने 1 रख दिया तो क्या आ गया 1² -1, तो आंसर क्या हो गया 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 की वैल्यू पुट करके हमारा आंसर 0 ही आ रहा है। अब -1 पुट करके देखते हैं, यहाँ पर आया -1, यहाँ पर भी हमारा कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा आंसर 1 ही आने वाला है, तो ये हो गया 0। यहाँ पे लिख देते हैं -1 का स्क्वायर करेंगे 1, यहाँ -1 दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बोथ है, यानी बोथ, यस बोथ आर zeros of the polynomial, both are zeros of the polynomial। क्लियर, इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर पहले -1 पुट करना है, फिर हमें +2 पुट करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व, ये हमारी आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू -1 पुट की तो कितना आया -1 + 1, इधर क्या आया -1 - 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, -1 और +1 कितना हो गया 0 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ ब्रैकेट में कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट के बीच में, तो इसका मतलब कि ये हो रहा है मल्टीप्लाई, और -1 और -2 कितना हो गया -3 हो गया।
यहाँ पर आ गया -3। अब किसी भी जीरो को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जीरो ही आता है। तो यानी कि यहाँ भी हमारा आंसर आ गया जीरो। अब नेक्स्ट टाइम हम 2 की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने 2 पुट किया x की जगह पर, तो कितना आया 2 + 1 और यहाँ आया 2 - 2। 2 और 2 कट गए, यहाँ जीरो हो गया। अब यहाँ पर भी हमारा सेम ऐसे ही प्रोसेस हो गया। 3 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ भी हमारा दोनों तरफ वैल्यू जीरो आ गई। तो ये भी हमारा हो गया यस बोथ आर zeros of the polynomial। इतना ही आप लिख दोगे तो बस आपको सफिशिएंट है वहां पर आंसर में, क्योंकि वैल्यू जीरो आ रही है। यस बोथ आर zeros of the polynomial। क्लियर। अभी आगे के पार्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर पहला देखो, पहले में सिंपली हम x की वैल्यू जीरो दी, जब जीरो ही वैल्यू दे दी है तो जीरो का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर टर्म भी हमारा सिर्फ एक x में दिया x स्क्वायर, तो हमारा ऑलरेडी आंसर इसका जीरो ही आएगा। तो यानी कि यस है, ये हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो इसका आंसर सिंपली हमारा आ गया यस। एक स्क्रीन का सवाल था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू m/l दी हुई है, यहाँ पर हमें lx + m दिया है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पुट किए -m/l। अब यहाँ पर l के साथ हम x की जगह पर क्या लगा देंगे -m/l और यहाँ आ जाएगा +m। ये +m इसके साथ आ गया। अब ये वाला l और इस l से कट गया, बचा क्या हमारे पास -m और +m। तो यानी कि ये भी कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। यानी कि ये भी हो गया यस दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको करके देखा तो समझ में आ गया हमको। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल आया, अंडर रूट में आंसर आ गया, √3 दिया हुआ। देखते हैं इसको भी लगा के कि क्या ये दोनों के दोनों जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पहले हमने क्या किया, -1/√3 वैल्यू पुट की, तो क्या आ गया 3 × x का स्क्वायर, यानी कि -1/√3 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ क्या बच गया हमारे पास -1। अब √3 का स्क्वायर करते हैं, आपको पता है अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, बचता है हमारे पास ओनली 3। तो 3 × माइनस को भी 2 टाइम्स करेंगे तो यहाँ +1 आ गया और यहाँ √3 को करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा। ये हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में सीखा हुआ है कि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी कि 2 टाइम √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा सिर्फ 3 ही आने वाला है। ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया, हमारा बचा यहाँ पर कट के सिर्फ 1 और यहाँ पर हमारे पास सिंपल 1 है। तो क्या हो गया 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट तो निकला है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में। अब सेकंड पार्ट भी चेक करके देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, p की वैल्यू क्या है 2√3। अब आप इसको ध्यान से देखो, यहीं पर अगर हम 2√3 रख देंगे तो सीधे हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारा -1 का स्क्वायर था तो आंसर आया 1। यहाँ पर हमारा 2√3 नीचे का तो सेम ही है, 2√3 करेंगे यानी कि नीचे का आंसर 3 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 × 2 = 4। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पर क्या आएगा 3 × 2/3, सॉरी 2 × 2 = 4 हो जाएगा। लिख ही देते हैं यहाँ पर 2√3 का स्क्वायर -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 × 2 2 सा ऊपर बचा 4 और नीचे आ गया 3 और यहाँ बच गया -1। 3 और 3 कट गया, हमारे पास क्या बच गया सिर्फ 4 - 1। तो 4 - 1 हो गया हमारा 3। तो ये वाला आंसर हमारा हो गया नो और ये वाला जो आंसर है हमारा हो गया यस। यानी कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमारा वन पार्ट जो है वो यस है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और सेकंड पार्ट है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट भी करके देख लेते हैं, 8th वाला। यहाँ पर क्या दिया है px = 2x + 1 और x की वैल्यू में 1/2 पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ 1/2 पुट किया, 2 × 1/2 और यहाँ आ गया +1। तो 2 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी बचा हमारे पास 1।
और दोनों के दोनों प्लस में है तो हमारा ये हो जाएगा ऐड, यानी कि यहाँ पर आ गया 2, ये 0 तो आया ही नहीं, इसका मतलब ये हमारा नो, ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है। अब हमें बाकी सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू गिवन होती थी, यहाँ पर x की वैल्यू दी नहीं हुई, x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या है। ये मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना हो तो क्या करते हैं, हमारा जो px होता है वो किसके बराबर होता है, सो किसके साथ इक्वेट किया जाता है, px को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। px हमारा क्या है, 0 के बराबर। यही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि 0 आंसर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, तो हमारा मतलब क्या होगा कि जो px है वो 0 के बराबर है। तो हमने क्या करना है, px की वैल्यू x + 5 है, x + 5 को किसके बराबर पुट कर देना है, 0 के बराबर। px की जगह पर क्या लिख दिया, x + 5, इसको पुट क्या किया, इसको कर दिया 0 के बराबर। ठीक है, तो क्या होगा, इसको सिंपली सॉल्व करना है। x की वैल्यू क्या निकलेगी, 5 चला जाएगा हमारा उधर, जैसे हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, तो क्या आ गया आंसर -5, यानी कि पहले वाले को पार्ट का जो हमारा x + 5 का आंसर कितना आ गया, x = -5। क्लियर। ऐसे ही हमें सारे वाले करने हैं। px की जगह पर हमें 0 रखना है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, px की जगह पर 0 रखना है। px की वैल्यू कितनी दी है, x -5, यानी कि x -5 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x की वैल्यू यहाँ पर प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। क्लियर। ऐसे ही हमें बाकी सवाल भी करने हैं, तो हम इनके भी आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा px को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। px की वैल्यू कितनी है, 2x + 5, यानी कि 2x + 5 = 0। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, जल्दी नहीं होगा, एक स्टेप हमें और करना पड़ेगा, मतलब जैसे लीनियर इक्वेशन में आपने सीखा हुआ। 2x ये इधर चला गया, 2x = -5 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 कहां चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2, यानी कि x की वैल्यू अगर हम -5/2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा आंसर 0 आएगा। यही वैल्यू हमारी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई। क्लियर। लास्ट भी करते हैं, यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, px = 0। क्या किया हमने, 3x - 2 को 0 के बराबर किया, 3x = 2 हो गया, -2 था उधर जाके किया तो साइन चेंज हो गया। ये सब चीजें तो आपको आती है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा, x = 2 और ये 3 चला जाएगा नीचे, 2/3, तो हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर -5, सेकंड का 5, थर्ड का -5/2 और फोर्थ का 2/3। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर px की वैल्यू = 3x दी हुई है, तो हमें करना क्या है, सिंपली वही मेथड है, px को 0 के बराबर रखना है, तो क्या हो जाएगा 3x हमारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या होगी, 0/3 हो गई, और इसका मतलब क्या है, 0 ही होगी। ये 3 चला जाएगा नीचे, तो ये हो गया हमारा आंसर, इसका आंसर आ गया 0। नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, px की वैल्यू 0 पुट की, px कितना दिया हुआ, ax, जिसमें a जो है 0 के बराबर नहीं है। अगर a 0 होता तो ये तो पहले ही टर्म हमारा 0 ही हो जाता, इसलिए उन्होंने लिखा है कि a जो है वो 0 नहीं है, एनी रियल नंबर 1 2 3 4 एनी नंबर हमारा है वहां पे, तो इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ax = 0। ये भी सेम ऐसे सवाल हो गया कि यहाँ पर 0 नहीं है, जैसे ये 3 था वहां पर a रख दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, वही 0/a, दैट = 0। तो हमारा आंसर आ गया 0। इसका भी आंसर 0, इसका भी 0। अब इसका भी लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या दिया, px की वैल्यू cx + d दी है, ये cx + d, c जो है 0 के बराबर रही है, जिससे कि ये टर्म हमारा 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 के बराबर नहीं है। c एंड d आर रियल नंबर, c और d कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। तो हमने इसको इक्वेट किया, px को 0 के बराबर कर दिया,
तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब मैंने बोल दिया है कि ये भी 0 नहीं है, दोनों के दोनों रियल नंबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, सी एक्स, ये चला जाएगा डी उधर, तो क्या हो गया, माइनस डी हो गया, प्लस डी है, ये 0 की तरफ चला जाएगा तो माइनस डी हो गया। अब क्या करना है, हमें निकालनी किसकी, एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये सी जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ है तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई न्यूमेरिकल नंबर, कांस्टेंट नंबर नहीं दिया, सिर्फ वेरिएबल वैल्यूज, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर भी उसी अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, सी चला गया नीचे, तो हमारा इसका आंसर आ गया माइनस डी अपॉन सी। तो आज आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी खत्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी के आगे के नए टॉपिक फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।